दोस्तों न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत बुरी खबर है, बहुत ही बुरी खबर। अमृतसर एयरपोर्ट पे अभी प्लेन या तो उतर गया है या उतरने वाला है इस समय। 205 अवैध भारतीय घुसपैठिए अमेरिका से चल पड़े। अमेरिका के C-17 मिलिट्री विमान में ट्रंप ने धक्का मार के बाहर निकाल दिया। इंडिया के लिए इतनी बेइज्जती की बात है कि जिस ढंग से उनको भेड़ बकरियों की तरह मिलिट्री के हवाई जहाज में भरकर भारत भेजा जा रहा है, मैं कहता हूं डूब मरने वाली बात है। और कहाँ गई 56 इंच की छाती? मुझे बताओ भाई, कहाँ पर 56 इंच की छाती? कहाँ है वो जयशंकर जो बोलता था कि आप 18,000 को वापस भेजेंगे, अगर हमारे होंगे तो अवैध होंगे तो ले भी लेंगे। भारत के घुसपैठिए, हम तो बांग्लादेश को घुसपैठिए कहने के आदी हो चुके थे कि बांग्लादेश के घुसपैठिए होते हैं। घुसपैठिए का मतलब बांग्लादेशी है, लेकिन भारतीय घुसपैठिए वो भी लाखों में है, लाखों में अमेरिका के अंदर, जो डोंकी रूट से गए हुए हैं या इलीगल वहां पे इमिग्रेंट्स हैं। तो अब ये शब्द कहते हुए मुझे लगता है इंडिया के जो गोदी मीडिया को बड़ी शर्म आती है। वो कैसे अपने मुंह से कह दे कि भारतीय भी घुसपैठिए हो सकते हैं लाखों के अंदर। मुझे लगता है जितने घुसपैठिए इंडियन, क्या कहते हैं, अमेरिका में है, उतने घुसपैठिए तो बांग्लादेश के इंडियन में नहीं है। तो बड़ा घुसपैठिया कौन है फिर? इंडिया हो गया ना उस हिसाब से। तो मैं तो पहले से भी कहता आया हूं। अब साहब 205 लोगों को भेड़ बकरियों की तरह प्लेन में भर के यहाँ पे भेजा जा रहा है। और प्लेन उतर भी कहाँ रहा है? सब अमृतसर में। अब हमारी खबर तक हो सकता है आते आते तो प्लेन उतर भी गया हो। ये हमने रात को लेट नाइट रिकॉर्डिंग की है, तो आपके सामने अर्ली मॉर्निंग सुबह आया है, तो हो सकता है ये लैंड भी कर गया हो। और लैंड कहाँ कर रहा है? अमृतसर में। भाई दिल्ली में क्यों नहीं भेज रहे आप? बम्बई क्यों नहीं भेज रहे उनको? ये मिलिट्री का प्लेन 205 इलीगल प्रवासियों को लेके, घुसपैठियों को लेके, बल्कि आप अमृतसर में क्यों आ रहे हो? और अमेरिका के जो राजदूतावास है, जो एम्बेसी है, उनका कहना है कि जो भी इलीगल बंदे, किसी को नहीं रखा जाएगा, सबको भेज दिया जाएगा। और मोदी और जयशंकर के लिए तो भाई साहब डूब मरने वाली बात है। डूब मरने वाली बात है। घुटने टेक के अमेरिका के सामने खड़े हैं और कहते हैं भाई साहब हम तो ले लेंगे, हम तो ले लेंगे। वापस करके दिखाएं। वो पेरू, ग्वाटेमाला और कुछ जो 4-5 कंट्री जहाँ पे भर भर के उन्होंने भेजे थे, होंडुरास वगैरह को, उनमें से 2 देशों ने तो प्लेन वापस भेज दिया था। मैक्सिको ने एक वापस भेज दिया था, शायद एक और देश ने वापस भेज दिया था, ब्राजील वगैरह, पता नहीं कौन सा था। हिम्मत तो इंडिया की प्लेन को वापस भेज के दिखाओ कि हम नहीं लेंगे इनको, हम तो लैंड भी नहीं करने देंगे। मैक्सिको ने तो लैंड भी नहीं करने दिया था। हिम्मत तो मोदी करके दिखाएं। वो 56 इंच की छाती जो है ना, इस टाइम सुकड़ के 16 इंच हो चुकी है। इस टाइम जवाब देने को नहीं बनता कुछ भी उनसे ले दे के, ना इधर का ना उधर का। शर्म आ रही है मुझे तो कहते हुए भी। इतनी शर्म आ रही है कि बता नहीं सकता। एक भारतवासी होने के नाते ऐसा लगता है कि मैं कहाँ जाऊं और किसको मुंह दिखाऊं अपना। अमेरिका हमारे लोगों से ऐसे ट्रीट कर रहा है, ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि हम भेड़ बकरियां और जानवर होते हैं। ना कोई वेरिफिकेशन, ना कुछ। प्लेन में भरा और भेज दिया। 205 आ जाएंगे जी, वो भी अमृतसर भेज रहा है भाई साहब। वो भाई अमृतसर क्यों भेज रहे हो? दिल्ली भेज देते, मुंबई भेज देते। अमृतसर भेजने का क्या ताल्लुक है भाई? ये जो सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही हैं ना, ये अपने आप में हैरान और परेशान कर देने वाली हैं कि मोदी और जयशंकर ने मिलकर भारत की नाक कटवा दी है। हम अपने लोगों की इज्जत तक नहीं करवा सकते। और भारतीय घुसपैठियों के ऊपर एक्शन तेज हो गया। अब पहले बैच में मैं सोच भी नहीं सकता था कि भारतीयों को इस ढंग से डिपोर्ट किया जाएगा। और अचानक हमें खबर मिलेगी कि भाई पहला प्लेन जो है उनका C-17 विमान जो है US एयरफोर्स का, उसमें भर के भेड़ बकरियों की तरह हमें यहाँ भेजा जाएगा। अरे भाई, क्या दिन आ गए हैं साहब, क्या दिन आ गए हैं। अब पता नहीं, अब इनसे पूछा जाएगा भैया आप बताओ जरा क्या चक्कर है। इसको डिपोर्टेशन का नाम देके अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। डिपोर्टेशन क्या होता है? लेकिन अगर डिपोर्टेशन होता है तो भाई इंडिया गवर्नमेंट को उनको लाना चाहिए था। अमेरिका अपने प्लेन में भर के भेज रहा है और इंडिया के पास बिल बिल फाड़ के दे देगा हमको। ये पैसे दो मेरे को, अभी मैंने पैसे खर्च किए तुम्हारे बंदों को यहाँ भेजने के लिए। और बिल फाड़ेगा इंडिया के ऊपर। छोड़ने वाला नहीं है वो, मैं आपको बताऊं। वो पक्का बढ़िया आदमी है वो सारा। ये एक एक पैसा इंडिया से वसूल कर लेगा। और मोदी और जयशंकर घुटने टेक के पैसे उनको भेज देंगे। हिंदुस्तानियों का मस्तक नीचा कर दिया इन दोनों ने। मोदी और जयशंकर ने मिलकर हिंदुस्तान की ऐसी बेइज्जती की है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डूब के मर जाने को दिल करता है। एक भारतवासी होने के नाते आज ये दिन देखना पड़ेगा। ये दिन तो हमने नेहरू के टाइम में कभी नहीं देखा, इंदिरा गांधी के टाइम में कभी नहीं देखा, लेकिन मोदी ने ये दिन दिखा दिया कि हम भारतवासियों का सर भी झुक गया, मस्तक भी झुक गया। और हम हिंदुस्तानियों को कुत्ते भेड़ बकरी की तरह प्लेन में भर के यहाँ पे भिजवा दिया। 205 का पहला लॉट आ गया और वो भी अमृतसर में उतर रहा है। उसका कोई कारण नहीं बताया कि भाई अमृतसर में क्यों भाई। क्या बताऊं साहब, अब आप ही फैसला कीजिए। हमारी कोई औकात है इस दुनिया के अंदर? कोई इज्जत है? विश्व गुरु की इज्जत मट्टी में मिली हुई है और विश्व गुरु 56 इंच की छाती लेके घूम रहे हैं।
पार्लियामेंट में जाके तो बड़ी बड़ी स्पीच देते हैं, नेहरू जी ये थे, राहुल को ये करना चाहिए, राहुल को वो करना चाहिए। जरा जाके पार्लियामेंट में, अब तो चल रही है पार्लियामेंट, अब जवाब दो, कैसी भेड़ बकरी की तरह हमारे बंदे भेज दिए वहां पे और तुमने कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान के इन नेताओं के लिए डूब मरने वाली बात है, डूब मरने वाली बात है, जैसे हमें ट्रीट किया जा रहा है। क्या कहूं साहब, ये लेटेस्ट खबर थी, आप तक पहुंचानी जरूरी थी। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।